हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारी दुकानों में या फिर होटल्स में स्टेनलेस स्टील काउंटर का इस्तेमाल जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसी के बिज़नेस के बारे में हम जानकारी लेंगे क्योंकि ये फूड ट्रक में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए आज हम पुणे के बिबेवाड़ी एरिया में आए हैं। स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इस कंपनी का नाम है एवरेस्ट स्टील इक्विपमेंट्स। इसके जो ओनर है जो है मिस्टर जीशन खान सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर हमारे इस वीडियो में। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि कैसे ये बिज़नेस होता है, कौन से प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं और कैसा कम से कम लागत के साथ ये बिज़नेस किया जा सकता है। तो सर थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के ऊपर। जी चलेगा ना सर? जी सर। तो इसका शुरुआत जो है, अगर इन्वेस्टमेंट एकदम कम है, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। फिर उसके बाद बाकी अपने जो प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जैसे पानी पूरी काउंटर है, पाव भाजी काउंटर है, स्नैक काउंटर है, वड़ा पाव काउंटर है। अच्छा। ये एक अलग कैटेगरी होगी। फिर डिस्प्ले काउंटर के अंदर मिठाई काउंटर और केक डिस्प्ले काउंटर हो गया आपका। अच्छा। और फूड ट्रक्स वगैरह हो गए। अच्छा। फिर हाथ गाड़ी के अंदर आ गए, हैंड पुश कार्ट वगैरह। अच्छा। तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप इस एसेट्स के अंदर कर सकते हो। कर सकते जी। अभी सर आपको लगभग कितने दिन हो गए आप? मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। 18 साल जी। और आपने जब शुरू में किया था तो आपको मतलब कहीं पे सीखा था आपने ये? हाँ, ये मेरे अंकल के पास मैंने ये इसका ट्रेनिंग लिया था और उनके पास मैंने पूरा काफ़ी सीखा था। लेकिन ये लॉकडाउन के बाद फिर काफ़ी सारा बिजनेस बढ़ गया, फूड इंडस्ट्री बढ़ गया है। तो देखा जाए तो कोरोना के बाद तो ये थोड़ा सा एग्जैक्टली थोड़ा नहीं, काफ़ी एक 50% ज़्यादा हो गया। अच्छा, कोरोना के बाद 50% बहुत बढ़ गया क्योंकि लोग अभी जॉबलेस जॉबलेस भी हो गए और काफ़ी लोग जो आईटी सब कंपनी में काम करते थे उन्होंने छोड़कर खुद का बिजनेस चालू किया है। अच्छा। तो फूड ट्रक में आप पूरा फूड ट्रक बनाते हैं? जी जी, पूरा 0 to एकदम एंड तक पूरा फूड ट्रक बनाते हैं। जो अभी फूड ट्रक में बहुत बार छोटा आती है वगैरह लोग यूज़ करते हैं, तो ये गाड़ी से भी आप मतलब गाड़ी भी सामने वाले की होती है या फिर? नहीं, ज़्यादा करके कस्टमर तो हमको ही बोलते हैं कि आप गाड़ी ले लेना और आप ही पूरा एंड टू एंड करके दे देना। अच्छा। कुछ 10% है कस्टमर जो खुद गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। और सर अभी जितना मुझे पता है कि इसमें 202 और 304 होता है जी। तो इसमें क्या क्या वैरायटी होती है वैसे? 202 ये अलग ग्रेड होता है, 304 ये अलग ग्रेड होता है। 304 ज़्यादा करके बड़ा 5 स्टार होटल हो गया, 4 स्टार होटल हो गया, या फिर कोकण साइड, मुंबई साइड। अच्छा। उसी साइड में ज़्यादा करके 304 का रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा। पुणे वगैरह महाराष्ट्र में अदर साइड में देखोगे तो 202 ही चलता है। अच्छा। तो कॉस्ट में भी फ़र्क पड़ता है, 304 का कॉस्ट ज़्यादा आता है। ज़्यादा पर देखा जाए तो 304 में मतलब जैसे उसको पानी लगा तो भी चल सकता है, मतलब जी, उसको कितना भी वो बिल्कुल भी गंज नहीं खाएगा, ना लाल होगा। 202 हल्का सा रेडिश होगा। अच्छा। लेकिन उसका भी लाइफ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अच्छा। तो 202 में ज़्यादातर काम चलता है? ज़्यादा करके 202 में ही चलता है। अगर कोई स्टील इक्विपमेंट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें जैसे कम से कम शुरू में क्या क्या इक्विपमेंट्स उसको या फिर मशीनरीज क्या क्या लेनी पड़ती है? मशीनरीज स्टार्टिंग में बेंडिंग मशीन है। अच्छा। आपको प्रेस मशीन लगेगा, चाहे तो आप हाइड्रोलिक नहीं ले सकते हो, हैंड प्रेस मशीन भी ले सकते हो, जिससे कम बजट में आप चालू कर सकते हो। और जो इनिशियली आपको ग्राइंडर और कटर वगैरह है, बस इसके लिए ये होता है तो आप शुरुआत कर सकते हो अच्छे से। अच्छा। और सर ये काम सीखने में कितना टाइम लग सकता है? काम डिपेंड, जैसा अभी अगर सीखते तो 1 साल पकड़ के चलो, पूरा फुल अच्छे से वेल ट्रेन होने के लिए। अच्छा। ऐसा है। और सर इसका जो रॉ मटेरियल जो है इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है? रॉ मटेरियल में पाइप्स लगेगा आपको और एसएस का शीट लगेगा। अच्छा। बस ये 2 ही आइटम जो है मेन है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है इसके इसमें। फिर जैसे अभी कूलिंग काउंटर वगैरह बना रहे हो उसमें एसी लगेगा, कंप्रेसर लगेगा। अगर कुछ डी फ्रीज़र बना रहे हो तो उसमें पफ है, कॉपर कॉइल है, उसका एक अलग पार्ट हो जाता है। तो ये सब तो बाद में रॉ मटेरियल में आ जाता है, लेकिन इनिशियल जो स्टार्ट है वे ये आपको पाइप लगेगा और शीट लगेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ जी नहीं। कुछ। और सर इसका रॉ मटेरियल जो है ये जैसे कहाँ पर मिलता है ये मुंबई से होता है। मुंबई में काफ़ी सस्ता मिलता है, पुणे में भी मिलता है, लेकिन पुणे का रेट में और मुंबई के रेट में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। अच्छा। ऐसा है। तो ऑल ओवर इंडिया में मुंबई सबसे बड़ा? मुंबई तो मार्केट है, बड़ा हब है, तो वहाँ से ही पूरा हमारा मटेरियल आता है, योगेश्वरी से, इससे तो काफ़ी रेट में फ़र्क पड़ जाता है। अगर कोई ये बिज़नेस करना चाहता है तो कहाँ पर ये शुरू करना चाहिए काम? मतलब क्या गांव में चलता है या सिटी में करना पड़ेगा? काम हम कहीं भी शुरू कर सकते हैं, सिर्फ उसको बेचने का स्किल आना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सेलिंग नहीं कर पा रहे, वो भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ काम अच्छा, बहुत फिनिशिंग सीधी है और सेल नहीं कर पाए तो फिर प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। और सेल्स के बाद जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर्विस। अच्छा। सेल काफ़ी लोग करते हैं लेकिन सर्विस नहीं दे पाते, तो सर्विस की वजह से इंसान बाद में फेल हो जाता है।
तो इसमें सर सर्विस में क्या होता है मतलब? सर्विस में जैसा अगर समझो हम कंप्रेसर कूलिंग काउंटर वगैरह दे रहे हैं, समझो उसका कूलिंग का कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ लाइट जाता है या नॉन कूलिंग भी रहेगा, कुछ हाथ गाड़ी दे रहे हैं या फूड ट्रक दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट ख़राब हो जाता है, तो वो सर्विस ताबड़तोब होना चाहिए। और सर इसमें कम से कम कितने लोग चाहिए अगर बिज़नेस कोई शुरू करना चाहते हैं तो? 7-8 लोग तो स्टार्टिंग इनिशियल में चाहिए, अच्छा। तो जिससे हम अच्छे से बिज़नेस कर पाए हो। ये नहीं तो यूपी बिहार के भी काफ़ी सारे जो लोग हैं जो ये काम करते हैं, अच्छा। तो मैन पावर का तो दिक्कत नहीं आता है, काफ़ी सारा मिल जाता है मैन पावर भी। तो इसी इसमें के अंदर। मैन पावर जी, मिल जाता है? मैन पावर मिल जाता है। और इनको सर सैलरी कितनी देनी पड़ती है? सैलरी समझो 25,000 जो रहते हैं वो स्टार्टिंग पकड़ के चलो, और हेल्पर है तो 10 to 8,000 ऐसा बेसिकली रहता है वो। सर अगर कोई ये स्टार्टअप शुरू करता है, ये काम शुरू करता है, तो इसमें समस्या क्या क्या आ सकती है? समस्या सर्विस का ये है, बाकी तो अब मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैन्युफैक्चरिंग का आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, आप बना के रख दो, अच्छा। सेल्स भी कर पाओगे। सेल्स ठीक है 10 नहीं 5 कर पाओगे, और 5 अगर कभी सर्विस नहीं दे पाओगे तो वही समस्या है कि आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। अच्छा, आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो किसी को मतलब वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ऐसा रिटेलर ऐसा कोई इसकी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट सेल करते हैं हम लोग। डायरेक्ट हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हम काफ़ी एकदम बड़े लेवल पे चले जाएंगे, काफ़ी हमारा टर्नओवर जैसे टाटा, रतन टाटा, अंबानी के लेवल में जब चलेंगे तब हमको डिस्ट्रीब्यूटर अभी हमको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके लिए जगह कितनी चाहिए कम से कम? इनिशियली अगर देखोगे तो 1 घंटे भी आप शुरुआत कर सकते हो, अच्छा। जहाँ से आपका इनिशियली सेटअप चालू कर सकते हो। 1,000 फिर धीरे 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 जैसा होता है तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ भी मिलता है, तो आपको जगह भी कम पड़ती है, वो हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। कर सकते। और जैसा आपने कहा था सर कि इसमें सेल्स करना मुश्किल है, तो आपने क्या तरीका यूज़ किया था सेल करने के लिए? सेल्स का तो मार्केटिंग तो करना है, हर जगह जाना है। बाइक पे हम लोग घूमते थे काफ़ी, अच्छा। तो हर जगह जाके पहले हमको ये जाना है, फिर उसका इफ़ेक्ट कम से कम 2 साल के बाद आता है। अच्छा। हाँ, और बिज़नेस में पेशेंस तो होना ही चाहिए, कम से कम 3 साल तो आपको पेशेंस रखना है, कोई भी बिज़नेस करो। बराबर। ऑल ऑफ सडन ऐसे नहीं कि आपने मार्केटिंग कर दी और कल से, 3 साल के बाद 2 साल के बाद उसके इफ़ेक्ट हमें पता चलते हैं। और ये काम जो है ये साल भर चलता है? साल भर, इसका सीज़न वगैरह ऐसा कुछ नहीं है क्या, ये कुछ गर्मी का सीज़न आ गया 4 महीने चले, ऐसा नहीं, ये 12 महीने चलने वाला है। 12 महीने जी। चलने वाला चीज़ है। तो दोस्तों जैसा सर बता रहे हैं, ये वैसे देखा जाए तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत वैरायटी है इसमें। और सर अभी देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील एसएस को कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी शायद नहीं है इतना? नहीं, एसएस के सिवा ऑप्शन कोई है ही नहीं उसको, जो स्ट्रॉन्ग भी है और हेवी ड्यूटी भी है। हेवी ड्यूटी जी। और ये जो फैब्रिकेशन वगैरह है वो उतना उसमें नहीं, वो उसका फेल भी नहीं आएगा, और काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उस पर, काफ़ी बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ता है। जो सेल करता है, अगर पानीपुरी काउंटर कोई एमएस में लोखंड में लेगा, फैब्रिकेशन वाले में, और एसएस में लेगा, तो दोनों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा बिजनेस। बराबर। ऐसा है। और सर अगर थिकनेस देखा जाए तो इसमें कौन से थिकनेस आते हैं और कौन से चलते थिकनेस हैं? तो समझो हेवी यूज़ करना पड़ता है। अच्छा। 18 गेज, 16 गेज, ये जो नॉर्मल है वही है, और 1.2, 1.5 गेजेस जो आते हैं वो। और बाकी जैसा अगर कस्टमर का कॉस्ट कटिंग करना है तो हम उसको थोड़ा सा 0.8, 1 mm देकर करवा सकते हो। अच्छा, 0.8 mm। लेकिन जो बेसिक है, जो टॉप है, वो हेवी चाहिए, और पाइप फ्रेम वगैरह जो स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है वो तो हेवी चाहिए। बराबर। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद उसका मेंटेनेंस निकले, काफ़ी कस्टमर नाराज़ हो जाए। और इसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या कंपनी का लेना पड़ता है? हाँ, जैसा कंपनी का जिंदा। अभी तो काफ़ी लोग चाइना का वापर रहे हैं, अच्छा। गैलोनाइज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लोखंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पाउडर कोटिंग वगैरह बोल के। काफ़ी ऐसे फ्रॉड भी होते हैं, क्या बाबा हम आपको काउंटर दे देते हैं लेकिन आपको वो पाउडर कोटिंग करवा के देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि बाबा ये लोखंड है। जैसे आपने बताया था पानीपुरी काउंटर या फिर फ्रिज वगैरह, इसका जैसे सेलिंग कितने तक कैसा रेट रहता है इसका? डिपेंड साइज़ के ऊपर है। स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है वो 4 फुट और 5 फुट होता है। अच्छा। अगर 4 फुट का अगर कूलिंग काउंटर लेते हैं, बेकरी काउंटर लेते हैं, वो आपको अप्रॉक्स 60,000 तक बैठेगा, अच्छा। और नॉर्मल काउंटर लेते हैं वो आपको 30,000 तक बैठ जाएगा। 30,000। और पानीपुरी काउंटर लेते हैं तो वो भी 30,000 तक बैठेगा। फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह आप कर रहे हो, एलईडी बोर्ड वगैरह एंड टू एंड करके ले, तो ऐसे धीरे धीरे उसका कॉस्ट बढ़ता है। जैसा अगर ऊपर आपको छत चाहिए, स्टील का ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट, तो उसका 5,000 रुपीज़ बढ़ जाएगा। फिर लाइट्स है, एलईडी बोर्ड है, कुछ शेल्फ लगाना है, तो वैसा कॉस्ट बढ़ेगा। जितना मटेरियल बढ़ेगा वैसा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो 30,000 में सर पानीपुरी का काउंटर बन जाता है? एग्जैक्टली, ये इनिशियली सेटअप पानीपुरी वाला एक बिजनेस चालू कर सकता है 30,000 में। 30,000 में। और कितने साइज़ का काउंटर बनेगा? 4 फुट बाय 2 फुट या 2.5 फुट, आप जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट बनेगा जगह के हिसाब से। और इसका लाइफ कितना होता है सर?
इसका लाइफ अगर 202 भी लेते हैं, हेवी मटेरियल लेते हैं, तो भी उसको 50 ईयर्स कुछ नहीं होगा। अच्छा। और 304 लोगे तो वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सर फूड ट्रक का जो कॉस्ट होता है वो सेलिंग कॉस्ट कितना होता है? सेलिंग कॉस्ट अगर गाड़ी तो 90% हमको ही बताते हैं कि आप लेना है और आपको ही पूरा बनवा के देना है। तो अराउंड स्टार्टिंग इनिशियल रहेगा 6 लाख तक आपको बैठ जाएगा पूरा। 6 लाख में आपका पूरा गाड़ी चालू हो जाएगा, मीन्स पूरा एक बिजनेस नया चालू हो जाएगा, जिसमें पूरा किचन आएगा, बाहर का गाड़ी वगैरह पूरा नया बनकर मिलेगा। और इसमें गाड़ी जो है वो आप नहीं लेते या पुरानी लेते? नहीं, सेकेंड हैंड होती है। नहीं होता है तो कॉस्ट बढ़ जाता है उसका। जी। और सर इसमें अगर थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो इसमें मार्जिन कितना मिलता है बनाने वाले को? 30% मार्जिन होता है मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब खर्चा वगैरह जाता है। तो दोस्तों अभी सर के जो मशीनरीज है वो भी आपको थोड़े से दिखाता हूँ। सर ने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए हुए। ये हैंड प्रेस बेंडिंग मशीन होता है। अच्छा। जिससे मैनुअली करना पड़ता है, इसमें मोटर वगैरह कुछ नहीं है। इसका सर काम क्या होता है? ये बेंडिंग होता है, इस पे पूरा बेंडिंग और फोल्डिंग जो काम होता है वो पूरा इस पे होता है। ये CO2 मशीन है। अच्छा। जो हम लोगों ने ब्रांड का लिया है, पैनासोनिक का। ये इसका काम क्या होता है? इसका वेल्डिंग का काम होता है। अच्छा, ये वेल्डिंग। जैसे वो एक ब्रांडिंग मशीन हो गया, ये इनिशियल आपको कंपलसरी लगना ही लगना है। तो CO2 भी लेना, ये मशीन वो लेना। तो कंपलसरी। इसका दाम सर कितना होता है लगभग? इसका 1,25,000 तक बैठे। पूरा हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन है 6 फुट का। अच्छा। जिससे काम फास्ट होता है। उससे भी हम मैनुअली भी उससे भी कर सकते हो। अच्छा। लेकिन जिससे हमको 1 घंटे में काम होगा, उधर 3 घंटा होगा। 3 घंटे। सर कौन सा काउंटर है ये डिस्प्ले केक डिस्प्ले काउंटर। केक डिस्प्ले काउंटर मतलब इसमें ये फ्रिज कूलिंग वाला कूलिंग काउंटर, स्नैक काउंटर हो गया। मल्टीपर्पज़ भी यूज़ करते हैं, जैसा डोसा वगैरह के लिए। तो ये आप रोड के बाहर भी, शॉप के बाहर भी लगा सकते हो। अच्छा, ये स्नैक्स काउंटर। हाँ, ये बाहर भी लगाने के बाद छत भी रहता है, उसको खड़े रहने के लिए भी जगह होता है। अच्छा। ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, सिर्फ डिज़ाइनिंग उसका चेंज होता है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा, पानी पूरी का होगा तो ग्लास वगैरह आएगा। अच्छा। डोसे का होगा तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, सिर्फ डिज़ाइनिंग थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। इसका साइज़ क्या है? ये 5 फीट का है सर। 5 फीट का। जी। तो ये लगभग 40,000 के आसपास? 40,000 के आसपास में आ जाएगा। हाँ, ये हंडे बुर्जी की गाड़ी है। बुर्जी की। हाँ, अभी इसका काम चल रहा है। अच्छा। तो अभी पूरा कंप्लीट होने के बाद पूरा उसका लुक ही चेंज हो जाता है उसका। आप 2 से 5 किलोमीटर इसको आप लेकर जा सकते हो। अच्छा। टायर वगैरह भी हेवी दिया है हम लोगों ने, इसको एक्टिवा का टायर दिया है। अच्छा। तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आती है उसमें, कस्टमर को भी ईजी पड़ता है लेकर जाने के लिए। बराबर। और इसको कितना जगह लगता है वैसे, मतलब ये कितना साइज़ का है? ये 6 फुट का है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली स्टैंडर्ड साइज़ होता है 5 बाय 3.5। तो जिसमें आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आती है, लेकर जाने के लिए दिक्कत नहीं आती है और आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। कर सकते हो जी। तो अगर ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है तो इसका कॉस्टिंग कितने तक? इसका कॉस्टिंग आता है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक। अच्छा। जी। तो इसमें कैसा काफ़ी सारा, बाद में आप पूरा बंद कर देंगे तो एक स्टॉल के जैसा हो जाएगा। अच्छा। प्रॉपर एक छोटा शॉप हो जाता है। छोटा शॉप। एग्जैक्टली। सर फूड ट्रक के लिए आपने गाड़ी? जी, ये अभी उसका आउटर बॉडी वगैरह कट हो गया है। अभी इसका काम शुरुआत होगा अभी इसका, धीरे धीरे। और जो बने हैं वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ट्रक के अंदर टाटा इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा। टाटा विंगर भी बहुत चलता है लेकिन उसका रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन ये कैसे कम जगह में अच्छे जगह पे आप बिठवा सके और बिजनेस को शुरू कर सकते हो इसके अंदर। ये जो फूड ट्रक लेते हैं तो क्या इनको भाड़ा देना पड़ता है किसी जगह पे लगाने के? हाँ, अगर किसी का शॉप रहेगा, वो कहीं लगाने दे रहे तो आपको उसका रेंट देना है। या कई जगह खाली रहेगी, कोई कॉलेज वगैरह के बाहर काफ़ी जगह रहेगी तो आप उस जगह लगा सकते हो। तो ऐसा कॉलेज के बाहर लगाए तो क्या भाड़ा वगैरह रहता है इनका? नहीं, अगर खाली जगह रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी का शॉप वगैरह रहेगा, वो हमको लगाने दे रहे, उसका NOC लगेगा नहीं आएगी और वो उनको रेंट आपको पे करना है। तो रास्ते पे लगाएंगे तो ऐसा कुछ? रास्ते पे तो नहीं लगा सकते एक्चुअली, हम तो 4 व्हीलर भी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए तो दिक्कत है। ज़्यादा करके इवेंट वगैरह हो गए या ग्राउंड वगैरह हो गया काफ़ी बड़ा, या किसी का शॉप है उसका प्रीमाइस से वो परमिशन दे रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है लगाने की। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों सर का जैसे मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अगर आप आपके फूड ट्रक हो गया या फिर काउंटर हो गया, कोई भी प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील का खरीदना चाहते हो तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का फ़ोन नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।